हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दुनिया की बेस्ट सेलर बुक रंडा बर्न की द मैजिक। हिंदी एडिशन है ये। हिंदी में ही इस किताब को हम बात करेंगे और जानेंगे इस जादुई किताब की जादू को अपनी लाइफ में कैसे हम यूज करें। इस किताब के माध्यम से आप जानेंगे कि आप भी अपने जीवन को जादुई कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, किताब की शुरुआत करते हैं। किताब की शुरुआत में ही फर्स्ट पेज पर दिया गया है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। आगे बढ़ते हैं तो इस किताब का समर्पण है। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। उसके बाद इस किताब के लिए आभार जताया गया है, जैसा आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम किताब की समरी पर आएंगे। इस किताब की विषय सूची के बारे में जानते हैं। क्या आप इसमें जानेंगे? विषय सूची में फर्स्ट में है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? इसके बारे में हम विस्तृत से रूप से चर्चा करेंगे। आगे एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन अपनी नियामतें गिनी, दूसरा दिन जादुई पत्थर, तीसरा दिन जादुई स्तंभ, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, पांचवा दिन जादुई धन। इन सब ऐसे अलग अलग दिनों के माध्यम से हम कैसे कौन सी चीज़ आकर्षित कर सकते हैं जादुई रूप से, उसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। छठे दिन जादू की तरह काम करना, सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, आठवां दिन जादुई तत्व, नौवां दिन धन का चुंबक, 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, 11वां दिन जादुई सूप। इसी के क्रम में पूरा ये 28 दिन का क्रम दिया गया है। 12वां दिन, 13वां दिन, हर दिन आपको इसी तरह पूरे महीने क्या करना है और किस तरह से अपनी लाइफ को जादुई बनाना है, पूरा अभ्यास इस किताब के माध्यम से आप सीखेंगे। और ये था विषय सूची का लिस्ट। इसके बाद विषय सूची पहली स्टार्ट हो जाती है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने पर ही मिल पाएगी। दूसरी बात, अगर आप किताबों के या नई नई बातों के शौकीन हैं तो आपको इस चैनल पर आने वाले टाइम में हर किताबों के अच्छी अच्छी किताबों को आपको ऐसे ही रीडिंग मिलती रहेगी और इस किताब की भी पूरी जानकारी आपको पार्ट 1 की तरह अगले पार्टों में भी मिलती रहेगी, जब तक कि ये पूरी किताब की जानकारी आपको न मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला चैप्टर है, क्या आप जादू में यकीन करते? लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो इसको पढ़ते हैं। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रैंडिया उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। ये सब इन्होंने अपने बचपन के, हम सभी का भी बचपन ऐसा ही होता था, यही समझाने की कोशिश की थी कि सब कुछ जादुई लगता था। हमें से बहुत से लोगों के मन में बचपन के में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है
और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की तो हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हमें कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन को मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। यहाँ जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ दिया। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए न देख पाए हों, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लेवरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं दोस्तों। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबुझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उसे ले लिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात लिखी गई है कि जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा। ये जादू की इसी में है कि जो क्या। अब इसको इस विस्तार से समझने के लिए आइए हम समझते हैं क्या है ऐसा कि जो जिसके पास है अधिक दिया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। सच में हमें भी लग रहा है। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनेंगे। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जब अमीर होंगे वो अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज़्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। हम भी जानना चाहते हैं दोस्तों क्या है पहेली। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इसकी गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छुपा हुआ है, कृतज्ञता। ओह, इसका मतलब जो कृतज्ञ है, कृतज्ञ का मतलब समझते हैं दोस्तों? कमेंट में बॉक्स में बताइए। कृतज्ञ यानी ग्रेटिट्यूड, यानी थैंकफुल होना, यानी ये जादू है, थैंकफुल वाला जादू है ये। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उसे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब उसे 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है,
यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध बनेंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखें, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो तुम्हें ज़्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। अब यहाँ पे दूसरा शब्द आया कृतज्ञ और कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ यानी कि कंप्लेन करते रहना, शिकायत करते रहना, असंतुष्ट होना, यही है कृतज्ञ कि जो कुछ मिल रहा है उससे हम खुश नहीं हैं और दुख है, चिंता है कि हमें ये नहीं है। और कृतज्ञता यानी जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद देते रहना ईश्वर को, वो है कृतज्ञता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गति तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वो मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत ही हेल्पफुल यानी मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रहीं, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीज़ें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इसी तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से यह एक है। हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर प्रक्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता के मात्रा के समान होता है। दोस्तों, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। आगे है कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया और इसका अभ्यास किया गया है। ये सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज़ का कोई कारण नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर कृतज्ञता के बारे में किस किस ने क्या कहा था उसके बारे में बताया गया है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज़ को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। आगे है कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के माशाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शानी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। आगे पढ़ते हैं। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नज़र नहीं आता तो दोष आपका ही है। जी हाँ दोस्तों, ये कार्य तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मैं भी करती हूँ। आप में से कौन कौन करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप में से जो नहीं करते हैं वो कौन कौन ये जानने के बाद करने वाले हैं ज़रूर बताइएगा। कमेंट अभी कर दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लेक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्ड, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियाँ। अल्बर्ट आइंस्टीन की वैज्ञानिक खोजों ने इस संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें जीवन के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। आगे लेखक लिखती हैं, मेरी खोज मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नज़रअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब वो कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। जादू की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कभी कभार के मौके पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था।
हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज़ को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आज़ाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीज़ों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय पूर्ण से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप में बदल गया। नेक्स्ट चैप्टर है अपने जीवन में जादू को लाना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी हैं, कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहाँ आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुँच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसे स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से अपने आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी ज़रूरत आपको अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितना पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीज़ें क्यों गलत हो गई और कुछ चीज़ें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज़ प्रयास रहित लगने लगेगी। अब आपको क्या करना है, आप अपना जीवन, आपका जीवन जादुई है या नहीं है, इसको जांचना है। तो यहाँ पे आगे बात पूछती हैं कि क्या आपका जीवन जादुई है। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नज़र डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनको
उनमें अपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है दोस्तों। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज़ को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप अपने जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन को की महत्वपूर्ण चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं उसके पास जो है वह भी उसे ले लिया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही मैजिकल, बहुत ही जादुई बात है जिसे शायद ही नहीं बहुत सारे लोगों 90% लोगों को नहीं पता है। तभी तो ये इतनी बड़ी करीबी, इतनी बड़ी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो हर किसी को ये किताब को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, या ये वीडियो देखकर जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें ज़रूर शेयर करें, उन्हें जानने को ज़रूर मिले, या आप समझने के बाद दूसरों को भी ज़रूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फार्मूला। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। ये बात कही है इब्न खालदून अल मुकद्दिम। बुद्धिजीवी हैं ये और राजनेता रहे हैं 1332 से 1406 में। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए आपको धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज़्यादा और ध्यान देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के बीच से जोड़ता है। जादुई फार्मूला। ये फार्मूलास हैं जो हमें यूज करने चाहिए। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। मतलब हमें हमेशा इस जादू पर क्या करना है, जानबूझ करके ये कहना है। और आगे क्या करने हैं, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द अधिक धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं आपको उतनी अधिक समृद्धि मिलेगी। आगे है, कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ यह है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज़्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतना ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा आप जब खुद अपनी आँखों से जादुई परिणाम देख लेंगे तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा।
यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीक़ों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस बुक में बार बार कृतज्ञता शब्द आया है। आप सोच रहे होंगे तो यही तो समझाया जा रहा है, बस कृतज्ञता कृतज्ञता, ये तो हम समझ। लेकिन दोस्तों, पूरी बुक पढ़ने के बाद क्या होता है कि ये चीज़ें, ये बात, इसकी भावनाएं, इसके जो विचार हैं वो हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम घूर करके पिला दी जाती हैं। समझिए कि आपके मन में ये कभी निकल ही नहीं पाएगा अगर आप ये पूरी किताब पढ़ लेते हैं या पूरी किताब वीडियो के माध्यम से सुन लेते हैं या देख लेते हैं। तो दोस्तों, पूरी किताब पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका अभ्यास आपके माइंड में, आपके आदत में आ जाएगा जब तक ये पूरी किताब आप नहीं पढ़ते हैं। और बाकी 28 दिन, 1 महीने तक कैसे कैसे इस जादुई बात को, जादुई शब्द को प्रयोग करना है हमें अपनी लाइफ में, वो भी सिखाया गया है। तो इस पूरी किताब में को पूरा पढ़ने और सुनते रहें, बने रहें लास्ट तक। तो यहीं तक मैं समाप्त करती हूँ। आगे इसके आगे का नए वीडियो में और 2-3 सीरीज़ में लेकर आऊँगी, जब तक ये पूरी किताब कंप्लीट नहीं हो जाती है। और कितना ये समझ में आ रहा है, कैसी लगी आपकी बुक, और आपकी क्या और चॉइसें हैं, कोई किताब, कोई चीज़ के बारे में जानना है तो उसे भी आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।